जल्दी से बताओ अल्कीन को अल्केन में कैसे बदलोगे? एग्जाम में हाउ डू यू कन्वर्ट अल्कीन इनटू अल्केन? एडिशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया रौनक। एडिशन रिएक्शन कैसे होगी? हाँ कैसे करेंगे हाइड्रोजन ऐड? हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उसका डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन कैसे ऐड करवाएंगे? सिर्फ हाइड्रोजन डालेंगे कुछ और भी? नहीं, फिर से वही निकल पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है चलो जो भी हो याद तो आ रहा है तुम्हें, ठीक है ओके। और देखो 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड और साबुन, ठीक है ना। तो आप इन्हें कैसे टेस्ट करोगे? अगर मैं लिटमस पेपर दूं और आपको सोडियम मेटल दूं, ओके, तो आप इन दोनों मतलब जैसे 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, यही है आपका, ठीक है। मान लो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में एक में एथेनॉल है, एक में एथेनोइक एसिड है और एक में क्या है? सोप सॉल्यूशन, ओके। और ये एथेनॉल, एथेनोइक एसिड एंड सोप सॉल्यूशन। और आप पे चेक करने के लिए 2 चीजें हैं, दैट इज योर लिटमस पेपर एंड व्हाट? सोडियम मेटल। हमारे पास दोनों है, ठीक है ना। फिर कैसे टेस्ट करोगे आप लोग? हाँ वही चीज एक्सप्लेन करनी है आपको। क्या क्या डालने पे है क्या आपके पास? तो सोडियम डालने पे ब्रिस्क एफरेसेंस। देखो बच्चों ये क्रिटिकल थिंकिंग, देखो आप लोगों को हर चीज प्रैक्टिकली और समझा के इसलिए पढ़ाई है। एथेनॉल में सोडियम डालेंगे तो वो निकलेगा। हाँ बोलो। सोडियम डालेंगे सोडियम और वो निकलेगा H2। बहुत बढ़िया। हाँ और भैया वही उसमें मतलब एथेनॉल में हम सोडियम डालेंगे, उसके बाद फिर मतलब उसका कलर भी चेंज होगा और उसके बाद H2 गैस निकलेगी, उसमें लिटमस पेपर डालेंगे वो ब्लू हो जाएगा। नहीं सॉरी एसिड है तो वो रेड हो जाएगा। किस में डालेंगे? भैया वो जो सॉल्यूशन बना। हाँ तो रेड किस में होगा वो? एसिड में। नहीं रेड होगा ना। किस में डालने पे? ये जो होगा सॉल्यूशन जो बनाया सोडियम एथेनॉल। ये सोडियम डाल के? नहीं भैया नाम बोलो ना, किस में डालोगे? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। एथेनोइक एथेनॉल किस में डालोगे? मतलब किस में रेड कलर आएगा? बन गया हमारा क्या? एथेनॉल बना थोड़ी सोडियम एथेनॉइड को अब तो तुमने चेक कर लिया, अगर हाइड्रोजन गैस निकल गई तो ऐसे ही पता चल गया एथेनॉल है वो। किस में होगा रेड होगा? जबरदस्ती चेक करते हैं। अब नहीं रेड। हाँ ठीक है ये कंफर्म हो गया बाय दिस, ठीक है। आप इधर आपने क्या बोलते हैं अल्कोहल में आपने एथेनॉल, क्या चेक करने हैं? हाँ बता दो, एथेनॉल में आपने सोडियम मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस निकली तो आपको पता चल गया कि वो एथेनॉल ही होगा, ठीक है। उसके अलावा देखो सिर्फ 2 चीजें दी है चेक करने, एक तो सोडियम मेटल और लिटमस। से होगा तो 3 चीजें है ना चेक करने के लिए, एक में सोप सॉल्यूशन है, एक में क्या है? एथेनॉल, एक में एथेनॉल है। तो ये लो मैं जब प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, देखो ये पकड़ो, ये लो ये एथेनोइक एसिड, ठीक है, क्लियर, ओके। ठीक है तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पहले आ चुका है एक्चुअली, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है और हम इसे प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ओके। एक में ये है, ठीक है, एक में एथेनोइक एसिड है, एक में हमारा एथेनॉल है और एक में हम अभी लेने जा रहे हैं व्हाट? थर्ड हमें क्या चाहिए था? एथेनॉल सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहां से वो डिटर्जेंट लो, समृद्धि डिटर्जेंट रुको रुको दिखाओ दिखाओ, ऐसे आ जाएगा। आज आप लोगों को पार्टी भी देनी है चैप्टर कंप्लीट होने का। खुशी देखो पार्टी क्यों हो गई। चलो इतना काफी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? ये वो है ठंडा है, ये वो है एथेनॉल एथेनॉल नहीं ये अब कच्ची आवाज रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। आज आप लोगों का ये रिवीजन टाइप का टूर है, ठीक है।
चलो चलो ठीक है, ये लो। तो हाँ, एक आप ले लो, तीनों एक एक ले लो, सबका सही है। एक ले लो। एक आप ले लो पेन, ठीक है। तो देखो देखो, तो यहाँ पे 3 बच्चों पे उसमें क्या है, अच्छा हाँ वो है ना, ठीक है। तो देखो 3 बच्चों पे 3 चीजें हैं, ठीक है। और चेक करने के लिए आप पे सिर्फ 2 चीजें हैं। एक है आपके पास सोडियम मेटल एसिटिक एसिड और एक है आपके पास लिटमस पेपर। क्या? लिटमस पेपर, ठीक है। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करें, ओके। तो इन 2 चीजों से हमें चेक करना है कि कौन क्या है, ओके। तो इसमें आपकी इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं चीजों की। तो सबसे पहले करके देख लेते हैं, देन वी विल टेल यू, ओके। तो देखो मैंने यहाँ से लिया अपना लिटमस, ओके। मैंने उसे अल्कोहल में डिप करता हूँ, वी विल सी व्हाट हैपेंस। मतलब हमें नहीं पता क्या है, ठीक है ना, ये अभी नहीं पता हमें, ठीक है, भूल जाओ वो साबुन। देखो देखो कोई चेंज नहीं आया, यू कैन सी नथिंग चेंजेस, ठीक है। तो यानी कि ये कुछ नहीं है। तो ये क्या बचा? एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल क्या होता है? न्यूट्रल, अल्कोहल्स आर न्यूट्रल। देन हम इसमें आते हैं, ओके। ये लो लविश, आप ही ट्राई करो, डालो उसमें अच्छे से। हाँ हो गया, देखो ये देखो, ये देखो क्या हो गया, रेड, मतलब ऑरेंज कलर का हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा वीक होता है। बट जो ये कलर है इसकी वजह से क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या है? एसिड है। तो पता चल गया क्या है ये? एथेनोइक एसिड, ठीक है, ओके। तो हम अब ये लो समृद्धि, आप इसमें डिप करो और देखो क्या हो रहा है। क्या हो गया? यस यस। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है समृद्धि आपको? ये बेसिक है, क्योंकि आपको पता होगा सोप क्या होता है? बेसिक। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज सोप कैसे बनता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैसे करते हैं? एस्टर में क्या मिलाते हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, एक ही नाम है, ठीक है। और वो और जो ये आपके पास साबुन होता है वो क्या होता है? सोप की डेफिनेशन क्या है बच्चों? लॉन्ग चेन ऑफ बहुत बढ़िया, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? सोडियम सॉल्ट ऑफ। तो एक सॉल्ट है बट ये मतलब ये बेसिक सॉल्ट है, एल्कलीन सॉल्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई देखो आपका वो कलर क्या हो गया, इतना ज्यादा डार्क, ठीक है ना। तो देखो पता चल गया, नाउ यू गॉट द पॉइंट। एग्जाम में लिख लोगे, समझ रहे हो ना। देखो बच्चों, मुझे आप लोगों को ज्यादा स्मार्ट बनाना है, ठीक है ना। ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिकल वाली चीजें, ठीक है। तो अगर आप चीजों को समझोगे तो इन चीजों का आंसर दे पाओगे, ठीक है। और आप दे भी रहे हो, मैं देख रहा हूँ। चलो तो रख दो इसमें, लाओ समृद्धि दो। क्या? है नहीं, इधर, चलो इधर। गिव द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन सोप्स आर यूज्ड विद हार्ड वाटर। स्कम क्यों बनता है हार्ड वाटर के साथ? जो आंसर देगा वो माइक पकड़ लेना, ठीक। चल शर्माने का नहीं है। नहीं भैया रुको, मतलब हाँ प्रॉपर नहीं नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं, जो आपको आता है, ठीक है। अभी सीधा सब सुनेंगे टाइम, ठीक है, सबको देखना है, ये सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं हो रहा है, मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ भैया जब सोप जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, तो मतलब वो रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट बना देते हैं जो वाइट कलर का होता है। Yes. और जिसे हम क्या कहते हैं? स्कम बोलते हैं। बिल्कुल सही, 100% करेक्ट, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। स्कम इज द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स विद आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। बिल्कुल सही, प्रेसिपिटेट होता है। इज इट गुड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और नॉट? नहीं, ठीक है ना, क्लियर, बहुत अच्छा। डिटर्जेंट्स आर बेटर और व्हाट? मतलब डिटर्जेंट्स ज्यादा बेटर होते हैं या सोप? अगर एनवायरनमेंट के हिसाब से बात करें रौनक, एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा अच्छा क्या है, सोप या डिटर्जेंट? नहीं, सोप। सोप।
बिकॉज एनवायरनमेंट के लिए तो डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ना, भले ही वो अच्छे से सफाई कर रहे हैं रौनक, लेकिन वो नेचर को अच्छा नहीं हार्म कर रहे हैं, हार्मफुल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रौनक जल्दी से बताओ, एक वाटर में मतलब एक वाटर का सॉरी मतलब कहते हैं सोप मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, क्या होता है उसके पार्ट्स क्या होते हैं? एक वाटर में नहीं सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल सोचो मेरे को ध्यान सोचो। आ रहा है। हाँ एक मिनट लवी एसिटिलेट और रुक जा, रुक जा, हैं? रुक जा। दिमाग में चल रहा है वो। ओ सी सो मॉलिक्यूल नहीं चलो बच्चों आप लोगों के साथ ही बैठ जाता हूँ। पहले भैया वो बनाना है ऐसे से बताऊंगी, हाँ? मतलब ऐसे से हाँ यस, वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा सी 70 हाँ वैसे हाँ बिल्कुल, अच्छा और नाम भी लिखना है कि कौन क्या है। ये हाँ वही चीज, C17 H35 COONA। बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है? सोडियम क्या था नहीं यही तो था शायद। हाँ यही था। देखो आपके पास क्या है, आपके पास एक तो स्टीयरेट है और एक पाल्मिटेट। तो ये दोनों मिक्स करके वो नहीं नहीं चलो ठीक है, बिल्कुल सही। ये इसने पूरा सोप का केमिकल फॉर्मूला बताया, ठीक है। C17 H35 COONA। होता है सोडियम एसिट्रेट। नहीं इसका नाम नहीं, चलो ठीक है। बोले नहीं जा रहा। सोडियम एसिट्रेट ये क्या है, क्या बोला आपने? ये आपका क्या है? सोडियम स्टीयरेट है ये, स्टीयरेट। स्टीयरेट। हाँ क्योंकि स्टीयरिक एसिड से बना है, ठीक है। स्टीयरेट वही हाँ, अब बोला stearate। गया, अब बोला ठीक। गया स्टीयरेट। ठीक है, ये हमने लिखा था। और उसी के साथ चलो जल्दी से साइक्लोहेक्सेन जल्दी से बना के दिखाओ सारे। साइक्लोहेक्सेन मुझे पता है आप लोगों को आता है, तभी तो मैंने टेस्ट दिया। आप लोग अपनी अंदर की ताकत पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। जैसे हनुमान जी भूल गए थे ना कि उनमें कितनी सुपर पावर्स थी, फिर याद दिलाना पड़ा था उन्हें। क्या था उसका नाम जिसने याद दिलाया था? याद है? जामुन। और उसके बाद सब याद आ गया था उन्हें, तो आप लोगों को भी धीरे धीरे याद आ रही है। देखो ओके बहुत बढ़िया। पर ये टोटल कितने बॉन्ड्स है इसमें? C6 H2 ये bond है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 18। बिल्कुल सही, 18 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इनमें से 6 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में और 12 बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। बहुत बढ़िया, सिंगल बॉन्ड्स, ओके। और इसके बाद आपका आता है रिएक्शन होगा। हाँ फिर क्या होगा? किसके अंदर? हाँ काला हो गया क्या ये वीजा ये ना, ये ना। अरे इसके अंदर आपका थोड़ा सा वो बचा हुआ होगा, वो जो सोडियम कार्बोनेट नहीं था, और मैंने इसमें क्या डाला आपका? हाँ वही तो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल दिया ना। हाँ तो इसमें एथेनॉइक एसिड डाला और इसमें पहले से थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स है जो उस दिन थे प्रेजेंट। ये देखो यहाँ पे डालूंगा तो और निकलेगा, ठीक है ना। ये देखो अब ज्यादा हो गया ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये इसके किनारे किनारे ये वो उसी के सोडियम कार्बोनेट ही है। अगर मैं थोड़ा सा देखो तो देखो, तो ये जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है। चलो जल्दी से बताओ इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रही है? भैया इसमें क्या क्या है? भैया इसमें क्या क्या है? मैंने अभी तो बताया इसके अंदर आपका क्या होता है, 2 चीजें हैं। एक है एथेनोइक एसिड, मतलब दैट इज योर विनेगर, 5 से 8% सॉल्यूशन, और उसके साथ हमने ऐड कर रखा है इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? Na2CO3 हाइड्रोजन वो ऐड करा है हमने, और ये CH3COOH है। सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड है। बताओ क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट नहीं कार्बन डाइऑक्साइड CH3COONA बनेगा। भैया इसका जो वो बन रहा है भैया हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो। इसका जो मतलब अभी ये बना CH3COONA, मतलब ये बना इसमें भी, और इसमें बाहर निकला CO2 गैस। यस, कुछ और? हीट और वाटर, वाटर तो नहीं होगा, हीट और ये क्या ब्रेस्ट Breast कैफर। कैफर। चलो ठीक है। सही बोला। अगर मैं हाँ ऐसे ही डालेगा, और अगर मैं मतलब वही मेन प्रोडक्ट क्या है, CO2 है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट डालता तो क्या होता? सेम होता। सोडियम कार्बोनेट डालो या सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, सेम रिएक्शन है दोनों में, ठीक है, दोनों में ही। ओके चलो जल्दी से बताओ क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप, लविश। ओके लविश टेल अस। मेरा दिमाग नहीं चल रहा। जल्दी से क्लेंसिंग, लविश जल्दी बताओ।
कल हमने डिस्कस करा था पूरी। होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे कीड़ा होता है, फिर नीचे से टेढ़ होता है। भैया जो उसमें मतलब उसका वो बताना है ना, कैसे क्यों भैया क्यों साफ कर बता। उसमें वो होता है मतलब लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन्स की, वो होता है सुन लो। वो होता है हाइड्रोफोबिक, और जो आगे उसमें COONA होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब आयनिक कंपाउंड होता है, और वो होता है हाइड्रोफिलिक। तो मतलब वो पानी हाइड्रोफिलिक वाला जो है वो पानी को अट्रैक्ट कर लेता है और हाइड्रोफोबिक ऑयल को अट्रैक्ट कर लेता है, और वो मतलब उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देते हैं। फिर जब हम उसको मतलब ऐसे रिंस करते हैं, एजिटेट करते हैं बाहर आ जाता है। तो वो पानी में मतलब वो कपड़े में मतलब से वो निकल के dirt- पानी में आ जाता है, ठीक है। तो पानी गंदा हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। अब लविश दोबारा से सेम चीज रिपीट करो, मतलब जो भी तुम समझे, ऐसा नहीं। भैया मिक्सर क्या होता है? अभी बताता हूँ, बताओ और लविश। लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की हाँ बोलो बोलो। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, इसे बोलते हैं वो हाइड्रोफोबिक, और जो वो रहती है उनकी एने क्या इसलिए कहा था ध्यान से सुनो, ध्यान से नहीं सुना इसका मतलब, सुना ध्यान से या नहीं सुना पहले इतना मतलब, थोड़ा बहुत क्या पूरा ध्यान। जब वो समझा, जब कोई भी, इसीलिए मैं कर रहा हूँ डिस्कशन, जब कोई एक आंसर देता है तो सबको अटेंटिवली सुनना है, ऐसा थोड़ी सिर्फ उसी के एग्जाम में आएगा, ठीक है। लविश तो रौनक तुम बताओ पहले इसी का आंसर, यही क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप। जब लॉन्ग चेन होती है वो तो अट्रैक्ट करती है डर्ट के बाद, डर्ट के बाद जाती है पानी के पास जाती है, पानी से वो बॉन्ड नहीं बनाती एक तरह से, ठीक है। और जो वो शॉर्ट चेन जैसे आगे जो हेड वगैरह होता है वो पानी को अट्रैक्ट करता है, वो डर्ट के पास नहीं जाता, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को बॉन्ड बना लेते हैं। तो हम जब उसको कपड़े को किसी भी से मारते हैं, खींचते हैं, तो उससे वो निकल जाता है, ठीक है। और वो बैठ जाते हैं। ओके, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा हुआ इनमें से? हाइड्रोफोबिक वो लॉन्ग चेन, बहुत बढ़िया। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी के पानी से बॉन्ड नहीं बना था, पानी से दूर भागते हैं, बिल्कुल सही। और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा हुआ? जो डर्ट से दूर भागते हैं। दो साबुन के नाम बताना, सोप्स के दो नाम, साबुन के, यस। लक्स ये सब नहीं बोलना, केमिकल नेम। सोडियम स्टीयरेट एंड सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है ना, वो बस नाम है, वो फॉर्मूले में अंतर है। एक है आपका C17H35, ये है सोडियम स्टीयरेट, और एक है C15H31। इसमें अलग कार्बन है, इसमें 17 इसमें 15 ना ना, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा, ठीक है ना, मतलब ये अलग अलग वो है, ठीक है। अब देखो इधर, गेटिंग बैक टू इट, नहीं अरे ये दो सोप का एग्जांपल है, मतलब कि जैसे कि नहीं मतलब ये देखो, एक इस केमिकल से बना है, एक इस जैसे देखो तुमने सेम दवाई है, दो डिफरेंट कंपनी की, तो ये दोनों साबुन ही, इनका क्लेंसिंग एक्शन सेम है, बस इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। नहीं नेचुरली देखो, साबुन हमने नहीं बनाया, हमने क्या बोला, नेचर से फैट लिया और उसमें सिर्फ NaOH मिलाया हमने, ठीक है ना, ओके। इसी के साथ जल्दी से बताओ डिटर्जेंट क्या होता है, व्हाट आर डिटर्जेंट्स? जो सोपलेस सोप होता है, जो यस और अब उसकी प्रॉपर्टी सोप जैसी होती है, मतलब क्लींजिंग प्रॉपर्टी उसकी सेम होती है। मुझे डेफिनेशन चाहिए, मतलब थोड़ी अच्छी सी, मतलब क्या बोलते हैं एग्जाम में आएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे लिखने में। मैंने आपको हर चीज समझाई है, जैसे अभी क्या बोलते हैं, तुमने डेफिनेशन दी थी सोप की, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, इट इज अ लॉन्ग चेन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह डिटर्जेंट की भी डेफिनेशन में कल ही लिखी थी, कल मतलब परसों। ये बैटर क्लींजिंग एजेंट होते हैं, वो तो होते हैं, ये तो प्रॉपर्टीज है, मतलब वो क्या होते हैं, वो दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ, हाइड्रो नहीं, आगे सल्फाइड एसिड, सल्फाइड नहीं है लेकिन वही, हाँ यस, बेंजीन सल्फोनिक, ठीक है ना। क्या लिखा है पूरा, बेंजीन, समझ रहे हो ना, देख रहे हो यहाँ पे क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक है, वहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, मतलब बेंजीन स्ट्रक्चर आ रहा है, ओके, स्ट्रक्चर में फर्क है, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। और वही था सोडियम डिओडोसाइल, वो सब नहीं था, ठीक है, ओके। अब देखो चलो, अच्छा है, याद आ रहा है, बहुत आएगा इससे। फिर उसके बाद चलो, आइसोमरिज्म क्या होता है, जल्दी बताओ। जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बहुत अच्छा, ब्यूटेन के जल्दी से मुझे वो बना के दिखाओ, आइसोमर्स ब्यूटेन के, और उनके नाम भी, ठीक है रौनक लविश।
नाम? नहीं, स्ट्रक्चर भी बनाने और उनके नाम भी लिखने हैं, कॉमन नेम, स्ट्रक्चर कॉमन नेम और आईपीएससी नेम भी। आईपीएससी नेमिंग सबको आती है? आप थे उस समय जब आईपीएससी नेमिंग कर रहे थे? नहीं थे? सीखना पड़ेगा, ठीक है, वीडियोस देख लेना, उसमें है वो, और जो नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है फ्रेंड्स, जितने बन जाए। चलो करते हैं। फिर इतना आंसर देने की खुशी में मैं और दूसरा डबल बॉन्ड बना सकते हैं ना? नहीं, वो मतलब 3 से नीचे 1 से ऊपर। ऐसा उसी को तो कहते हैं आइसोमर, मतलब जब तुम पॉड सिंगल ही हो लेकिन उसके अलग अलग तरीके से। फ्रेंडशी आपने ये नहीं करा ना अभी? चलो अच्छा 2 मिथाइल दिखाओ, ये होगा ऐसा होता है। एक कार्बन का है, ये सेम चीज़ है, मैंने क्या बताया था, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। भैया 2 तो बन गए। हाँ, कोई फर्क नहीं है, ये तो कोने मैंने से सीधा कर दो, वही तो होगी। हाँ, भैया मैंने 2 स्ट्रक्चर कर दिए। अब अलग हुआ। अब नहीं आ रहा। हाँ बस देखो, एक ब्यूटेन बना और एक 2 मिथाइल प्रोपेन बना। 2 मिथाइल प्रोपेन, कुछ और नहीं बना सकते आप? हाँ नहीं आ तो रहा यार, भैया बना भी नहीं। या कुछ और पॉसिबल है या नहीं है? एक वो जो बीच में बनता है डबल भैया डाई वाला? तो मिथाइल प्रोपेन वाला डाई। उसके लिए क्या चाहिए होगा, क्या ब्यूटेन बना पाएगा वो? ओ 1 2 3 इसलिए सही है। वो पेंटेन। बिल्कुल सही है। ठीक है। दो ही तो होंगे। यस, यही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए आपको पेंटेन चाहिए, ओके। उसमें बनाया था हमने 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, याद है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, जिसका नाम क्या था? आइसोब्यूटेन, हम लोग आइसोपेंटेन, ठीक है ना, कॉमन नेम में, ओके। आपको भी आ जाएगा प्रियांशी, डोंट वरी। जल्दी बताओ, व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वाई? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ओके, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में और उसमें, ठीक उनका है, वीक बॉन्ड होता है इसीलिए। हाँ, और उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता Low है, होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि वो शेडिंग में होते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं। यस, उनका बॉन्ड वीक होता Weak होता है, है। कोवेलेंट बॉन्ड आर वीकर देन इलेक्ट्रोवायलेट या आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया रौनक। मेरे को क्या बोल? मिसल्स क्या होते हैं? वही मैं हाँ ठीक है, इधर भैया मिसल्स ना कुछ स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल, सिंपल, मतलब स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, मतलब देखो पेन, देखो जैसे कि यहाँ पे आपका ये डर्ट है, ठीक है, देखो प्रियांशी आप भी, ठीक है, ये मिसल वो तो नहीं बोलते आप, वही, जो ऐड किया ऐसा मतलब ये क्या है? अच्छा यही तो ऐसे। बता रही हूँ तेरी कॉपी में देख। अच्छा ये तो बना रखा है, देख ये देख ओ भाई वो डॉट मैंने तो ये बनाया। ठीक है ना, तो ये जो पूरा है स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऐसे बना देना, ठीक है ना, मतलब ठीक है, ठीक है ना, तो ये जो है ये पूरी जो फॉर्मेशन है एक स्फेरिकल एग्रीगेट, मतलब प्लेन में पूरे 3D में, समझ पा रहे हो ना, जैसे कि चारों तरफ से घेर लिया उसको, ठीक है, मैल को, ठीक है ना, पूरी तरह से जितनी खुला हुआ, ठीक है ना, और ये एंड उससे कनेक्टेड है, तो ये स्फेरिकल एग्रीगेट मतलब झुंड, समझ पा रहे हो, स्फेरिकल शेप में एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स अराउंड अ डर्ट या फिर ऑयल इज कॉल्ड मिसल, ठीक है ना, सो इट इज अ स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ, ठीक है, जल्दी से बताओ, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ विल, नहीं, एथेनोइक एसिड, कौन बताना चाहिए? गलत, याद करो पहले, बिना देखे पहले याद करो दिमाग से, इसलिए इतना समय देके पढ़ा है, चैप्टर तुम्हें 5-6 नंबर देके जा रहा है, समझ पा रहे हो? ये मतलब फिर भी 6-7 से कम का तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड। चलो बच्चों, आप लोगों को पार्टी भी लेनी है, एथेनॉल को बहुत समय हो गया पार्टी दिए हुए, किसका
चीज इसमें शायद भैया हम H2 आ जाओ ऐड दिमाग। करेंगे। भैया इसमें H2 ऐड करेंगे। OH ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या हुआ? आपसे फिर भी ठीक है। अच्छा टॉन्सिल्स, ये क्या सूझ गया यहाँ पे ना? बैठ जाओ, थोड़ा सा मैंने काट दिया मेरे ठीक। को काट दिया। चलो चलो, हाँ इधर मेरी मधुमक्खी मुंह में। यहाँ फाट गई। अच्छा मैं घुस गई थी मच्छी घुस रखी। मुंह में। हाँ 4-5 बार। और मच्छर एक पड़ बार गया मैंने- इसके मुंह में। कितना हाँ, वो- मैंने फुल डायनामो में रखा। चलो चलो, नहीं अभी नहीं, इधर इधर इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे हम। इसमें क्या डालेंगे? ऑक्सीजन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक या अल्कलीन सॉल्यूशन इनका, ठीक है ना? क्योंकि ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर हमारा जो ऑक्सीजन निकालेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन जो लिखा था हमने, वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा आपके एथेनॉल के साथ और प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा लविश? एथेनोइक एसिड प्लस H2O। यस, ठीक है ना? ठीक है, ओके। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन याद आता है कि अगर हम ज्यादा KMnO4 डाल दे तो क्या होगा? ज्यादा हाइड्रोजन निकलेगी। सॉरी, ज्यादा पानी निकलेगा। H2O। वो सॉल्यूशन पर्पल ही रहेगा। देखो KMnO4 सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है, ठीक है? जैसे अभी देखा था ना आपने, वो पर्पल कलर हो गया था, वो KMnO4 होता ही वैसा है। तो अगर हम देखो ज्यादातर क्या होता है, हम KMnO4 ऐड करते हैं और जब वो रिएक्शन होता है तो पर्पल वो कलर फेड हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर हम KMnO4 ज्यादा डाल के रखेंगे तो कलर नहीं हटेगा। ये आता है एग्जाम में, ठीक है ना? और उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? 5% सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ठीक है? 5% सॉल्यूशन मतलब कि ये हार्ड होता है। 5% बाय मास। स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लियर है? ये सब आएगा एग्जाम में, तो याद रखना बाय ऑक्सीडेशन, बाय यूजिंग व्हाट? ऑक्सीडेशन मतलब बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं? K2CrO7, ठीक है ना? पोटेशियम, एक ही डाल सकते हो भैया। हाँ एक ही डालना होता है, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है ना? द्रौपदी जल्दी से लग रहा। ये तो नहीं होता। क्या नहीं हो जाता है, थोड़ा देर तक रखना पड़ेगा, हो जाएगा। नहीं तेरे को ठंडा लगा क्या? सेपोनिफिकेशन क्या होती है इधर? सोप फॉर्मेशन। सोप फॉर्मेशन। हाँ तो होता क्या है इसमें? इसमें जो सोप बनाना। नहीं बताओ, प्रियांशा बताओ, आपने कुछ नहीं बताया। मेकिंग ऑफ सेपोनिफिकेशन, ये सोप बनाने की प्रोसेस, बट इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें हम क्या ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? व्हाट इज दिस? हाइड्रोलाइजिंग करते हैं। यस, टाइम का। तो COH डाल रहा आपको जो आ रहा है बोलो। नहीं पर नहीं तो कुछ और हाँ हाँ, क्या करते हो? क्या मिलाओगे आप? सोप कैसे बनाओगे? क्या डालोगे? ऐसे ही थोड़ी ना सोप बन जाएगा, कुछ मिक्स करना पड़ेगा ना। तो क्या मिक्स करेंगे? हाँ, एनिमल फैट, बहुत सही, बिल्कुल। इसमें क्या बिल्कुल सही जा रहे हो, इसमें क्या ऐड करेंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको देखो सेपोनिफिकेशन आपका रिएक्शन यही है जिसमें आप बोलते हैं एक एस्टर को रिएक्ट करवाते हो, इधर दोनों। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है? जब आप एस्टर को रिएक्ट करवाते हो किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एथेनॉल। मतलब अल्कोहल, सिंपली बोले तो, ठीक है ना? तो देखो, तो सेपोनिफिकेशन यही रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये एक तरह से सेपोनिफिकेशन। बट इन जनरल जब सोप मेकिंग का प्रोसेस होता है तो वहां पे आप ये नहीं लिखोगे कि एथेनोइक एसिड को, सॉरी एथेनॉल को रिएक्ट कर, सॉरी एस्टर को हमने रिएक्ट कराया NaOH से और हमने बना दिया वो, ठीक है ना? वहां पे सीधे लिखना पड़ेगा फैट फ्रॉम कहते हैं एनिमल, या फिर एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल, और उसके नीचे लिख लेंगे नेचुरली अकरिंग एस्टर्स, ठीक है? और फिर उसमें हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH को, हीट करेंगे और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? सॉल्ट ऑफ अल्कोहल। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपका क्या होगा? सोप, ठीक है ना? और क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल, जो इंसानों में, मतलब जो एनिमल फैट में निकलता है, ठीक है? चलो देखो, एक कंपाउंड X है जिसे हम जलाते हैं तो बहुत धुआं देता है, कौन सा क्या रहा होगा वो? सॉरी भैया। नहीं रुको, एक कंपाउंड है, हाँ, उसको जलाया तो वो बहुत येलो फ्लेम निकल रही है। कि है भैया कंबस्शन हो रहा है। अल्केन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा? अल्केन होगा। अल्काइन,
अल्केन तो बहुत ही अच्छा होता है, वो तो हाँ, ब्लू फ्लेम के साथ alkane यही तो पढ़ाया था, ठीक है। unsaturated सैचुरेटेड होते वाले बहुत अच्छी अच्छी। ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, बहुत अच्छा कंबस्शन करते हैं। क्लियर है? ओके, एल्काइन। क्लियर है, ठीक है। तो जो ठीक है याद रखना, ठीक है ना, जो एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड वो अच्छा जलते हैं ब्लू फ्लेम के साथ, जो ये होते हैं ये नहीं जलते, लेकिन इनको भी अगर हम प्योर ऑक्सीजन दे तो ये भी अच्छे से जलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ओके, लो ये क्वेश्चन पेपर आपका है ना, घर से सबको सॉल्व करके आना है ऑल द क्वेश्चन। हाँ कल चलो आ जाओ जल्दी से, आपको पार्टी देके आते हैं, बहुत टाइम हो गया।